और आपको बताएं, पेशावर की बुजुर्ग सियासी शख्सियत हाजी गुलाम अहमद बलोर ने इंतखाबी सियासत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बलोर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हाजी गुलाम बलोर के मुताबिक कुछ कुव्वतें उनकी कामयाबी नहीं चाहती क्योंकि वो उनके मयार पर पूरा नहीं उतरते। गुलाम अहमद बलोर का पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल होने का भी इम्कान मौजूद है। कहा, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, इसलिए इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बारे में सोच रहा हूँ। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं हसन अली से। हसन, उन्होंने मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अब इंतखाबी सियासत से अलग होने का फैसला किया है? जी बिल्कुल, देखें, गुलाम अहमद बलोर ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो बुजुर्ग सियासी शख्सियत है इस वक्त, और तमाम उम्र उनका जो सियासी कैरियर है वो इंतहाई शानदार रहा है। इस हवाले से कि पेशावर के लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ा कला समझा जाता था जो उनका हल्का, जहां से वो हमेशा जीतते रहे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने सियासी मैदान से खुद को साइड पे करने का फैसला कर लिया है और ऐन मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए। उनका ये कहना है कि 1970 से सियासी जिंदगी का आगाज किया था और इसमें कई मरतबा वो वफाकी वजीर भी रहे, सेनेटर भी रहे, लेकिन अब पे दर पे जो शिकस्त उनको हुई है सियासी मैदान में, उसको मद्देनजर रखते हुए भी वो खुद को साइड पर कर रहे हैं सियासत से। और फिर उनका ये भी मौक़िफ़ था कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो उन्हें अब मजीद सियासी मैदान में नहीं देखना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि खानदान के कई एक नाम जो हैं सियासी कैरियर में उनकी शहादत हुई, उनकी कुर्बानी देना पड़ी, वो कुर्बान हुए कौम के लिए, लेकिन अब सूरत हाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली, आप साथ ही रहिएगा, मजीद भी तफसीलात आपसे हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखें, गुलाम अहमद बलोर ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो बुजुर्ग सियासी शख्सियत है इस वक्त, और तमाम उम्र उनका जो सियासी कैरियर है वो इंतहाई शानदार रहा है। इस हवाले से कि पेशावर के लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ा कला समझा जाता था जो उनका हल्का, जहां से वो हमेशा जीतते रहे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने सियासी मैदान से खुद को साइड पे करने का फैसला कर लिया है और ऐन मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए। उनका ये कहना है कि 1970 से सियासी जिंदगी का आगाज किया था और इसमें कई मरतबा वो वफाकी वजीर भी रहे, सेनेटर भी रहे, लेकिन अब पे दर पे जो शिकस्त उनको हुई है सियासी मैदान में, उसको मद्देनजर रखते हुए भी वो खुद को साइड पर कर रहे हैं सियासत से। और फिर उनका ये भी मौक़िफ़ था कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो उन्हें अब मजीद सियासी मैदान में नहीं देखना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि खानदान के कई एक नाम जो हैं सियासी कैरियर में उनकी शहादत हुई, उनकी कुर्बानी देना पड़ी, वो कुर्बान हुए कौम के लिए, लेकिन अब सूरत हाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली, आप साथ ही रहिएगा, मजीद भी तफसीलात आपसे हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखें, गुलाम अहमद बलोर ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो बुजुर्ग सियासी शख्सियत है इस वक्त, और तमाम उम्र उनका जो सियासी कैरियर है वो इंतहाई शानदार रहा है। इस हवाले से कि पेशावर के लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ा कला समझा जाता था जो उनका हल्का, जहां से वो हमेशा जीतते रहे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने सियासी मैदान से खुद को साइड पे करने का फैसला कर लिया है और ऐन मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए। उनका ये कहना है कि 1970 से सियासी जिंदगी का आगाज किया था और इसमें कई मरतबा वो वफाकी वजीर भी रहे, सेनेटर भी रहे, लेकिन अब पे दर पे जो शिकस्त उनको हुई है सियासी मैदान में, उसको मद्देनजर रखते हुए भी वो खुद को साइड पर कर रहे हैं सियासत से। और फिर उनका ये भी मौक़िफ़ था कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो उन्हें अब मजीद सियासी मैदान में नहीं देखना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि खानदान के कई एक नाम जो हैं सियासी कैरियर में उनकी शहादत हुई, उनकी कुर्बानी देना पड़ी, वो कुर्बान हुए कौम के लिए, लेकिन अब सूरत हाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली, आप साथ ही रहिएगा, मजीद भी तफसीलात आपसे हासिल करेंगे।